8 ऐसे पाकिस्तानी ड्रामा जो बहुत जल्द टेलीविजन स्क्रीन पर आने वाले हैं। इनकी डिटेल्स के मुतालिक आज हम बात करेंगे। सबसे पहला ड्रामा जो कि शुरू हो चुका है, इसका नाम है कभी मैं कभी तुम। ये ड्रामा 1 जुलाई से शुरू हो चुका है। हफ्तावार है, पीर और मंगल को ही ये आता है एयरवाई डिजिटल पर। इसकी लीड कास्ट में शामिल है फहाद मुस्तफ़ा और हानिया आमिर, जो कि किरदार निभा रहे हैं मुस्तफ़ा और शर्जीना का। कहानी इसमें शर्जीना के मुतालिक है, जो कि बड़ी ही सुलझी हुई सलीकामंद लड़की है और किताबें पढ़ने का शौक रखती है, किताबें जमा भी करने का शौक रखती है। उसने अपनी पूरी जिंदगी को जो है एक खास तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है। दूसरी तरफ मुस्तफ़ा जो है वो एक गेमर है, एक आज़ाद जिंदगी गुजारता है, उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, उसे किसी चीज़ से फर्क नहीं पड़ता, उसका जैसे दिल चाहता है वो गुजारा करता है, ना उसको कोई इस चीज़ का सलीका है और ना ही वो साफ सफाई पर ध्यान देता है। वो अपने मसलों को जिस तरीके से हो सके सॉल्व कर देता है बिना ये सोचे कि उसका हल क्या निकलेगा। दूसरी तरफ शर्जीना जो है इस किस्म की बिल्कुल भी नहीं है। शर्जीना और मुस्तफ़ा की नेचर बिल्कुल डिफरेंट है। मजबूरी के तहत उन दोनों की शादी हो जाती है और उसके बाद सब कुछ बदल जाता है, उनकी पूरी जिंदगियां बदल जाती हैं। सब कुछ स्टार्टिंग में तो उनको बड़ा अनोखा लग रहा होता है क्योंकि उन दोनों की नेचर बिल्कुल ऑपोजिट होती है, लेकिन बाद में उनकी लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं और इसी चीज पर ये ड्रामा बना है कि वो कैसे अपने डिफरेंसेस को ओवरकम करते हैं। दूसरा ड्रामा जो कि बहुत जल्द शुरू होने वाला है, जिसका नाम है मन जोगी। ये ड्रामा हम टीवी पर आने वाला है और इसकी लीड कास्ट में शामिल हैं बिलाल अब्बास खान, सबीना फारूक और मिर्जा गौहर रशीद। बिलाल अब्बास खान का अभी एक ड्रामा खत्म हुआ है हम टीवी पर, जिसका नाम था इश्क मुर्शिद, जो कि बड़ी ही अच्छी हिट रहा, जिसको लोगों ने बहुत पसंद किया। वो अलग बात है, उसकी एंडिंग कुछ खास नहीं रही, लेकिन वो अब दोबारा हम टीवी पर एक नए ड्रामे के साथ आ रहे हैं। दूसरी तरफ है सबीना फारूक, जिन्होंने तेरी बिन में हया का किरदार निभा के, नेगेटिव किरदार निभा के बहुत ज्यादा तारीफ हासिल की, बहुत ज्यादा फेम हासिल किया। साथ ही साथ उनकी काबिल प्लाव में कमाल की परफॉर्मेंस की वजह से वो सबकी फेवरेट बन गई थी। तीसरा ड्रामा फरहान सईद और हानिया आमिर का है। ये ड्रामा एक्सप्रेस टीवी पे आने वाला है। फरहान सईद और हानिया आमिर अपने ड्रामा हमसफर जो कि एयरवाई पे आया था उसकी वजह से मशहूर हुए थे और उसके बाद अब ये कपल वापस आ रहा है, लेकिन इस दफा ये लोग एक्सप्रेस टीवी पर आ रहे हैं। इस ड्रामे की लीड कास्ट में शामिल हानिया आमिर, फरहान सईद और किंजा हाशमी हैं। हमसफर की कामयाबी के बाद फरहान सईद और हानिया आमिर बहुत टाइम बाद वापस आए हैं और लोगों को लग रहा है कि ये ड्रामा एक्शन फील्ड हो सकता है। ड्रामे में भी ज्यादा कुछ बताया नहीं गया है, इसके टीजर्स जो हैं वो बहुत ज्यादा सीक्रेट रखे गए हैं, लेकिन फिर भी इस ड्रामे में मार धाड़ दिखाई जा रही है, पुलिस की इन्वॉल्वमेंट दिखाई जा रही है। दिखाया जा रहा है कि हानिया आमिर एक ऐसी लड़की का किरदार निभा रही है जो कि अपनी पूरी जिंदगी में बहुत ज्यादा तकलीफ और मुश्किलात का सामना करती है। दूसरी तरफ फरहान सईद एक ऐसे मर्द का किरदार निभा रहे हैं जो कि ना सिर्फ इस लड़की से मोहब्बत करते हैं बल्कि इसको बचाने के लिए हर वो मुमकिन कोशिश करते हैं जो ये कर सकते हैं। किंजा हाशमी जो है वो एक नेगेटिव रोल निभा रही है, वो यहाँ तक कि किसी का कत्ल भी कर देती हैं और अब बताया जाएगा कि वो फरहान सईद से मोहब्बत करती हैं और उसको हासिल करने के लिए वो किसी भी हद तक गिर जाती है, यहाँ तक कि हानिया आमिर को नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश करती हैं। अब इस पे बना ये ड्रामा, इसमें आगे क्या होता है ये तो हमें ड्रामा देख के पता चलेगा। चौथा ड्रामा जो कि हम टीवी पे स्टार्ट होने वाला है, इसका नाम है हम दोनों। की लीड कास्ट में शामिल है अजान समी खान और किंजा हाशमी। इस कपल की किसी ने भी तवक्को नहीं की थी। अजान बहुत अरसे बाद हम टीवी पे वापस आ रहे हैं। इनका एक पहला ड्रामा था हम टीवी पे जो बहुत हिट हुआ था, जिसका नाम था इश्क-ए-ला। इस ड्रामे ने ना सिर्फ अच्छा फीडबैक हासिल किया, व्यूज हासिल किए, बल्कि इनकी जोड़ी को भी बहुत पसंद किया गया। इस ड्रामे में ये यमुना जैदी के साथ आए थे और अब ये वापस आ रहे हैं हम टीवी पर ही, लेकिन इस दफा ये किंजा हाशमी के साथ आ रहे हैं। किंजा हाशमी वैसे ही बहुत मशहूर है हर तरह के अच्छे ड्रामास करने के लिए। इस दफा देखते हैं कि इनकी जोड़ी कैसी रहती है, जबकि किंजा हाशमी का अभी वैसे ही एक ड्रामा चल रहा है हम टीवी पे जिसका नाम है खुशबू में बसे खत। ये ड्रामा हम दोनों एक असद नामी लड़के के मुतालिक है जो कि गरीब होता है और बैकवर्ड एरिया में रहता है कराची के, और उसके पास हर तरह के मसले मसाइल होते हैं। उसको एक अमीर लड़की से प्यार हो जाता है। वो अमीर लड़की जो है हर तरह का कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार है सिर्फ इसके साथ रहने के लिए। वो अपने वालिद को इसके बारे में बताती है और उसके वालिद असद से मिलने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब असद मिलने के लिए आता है उसके वालिद से, तो उसके वालिद जो है उस लड़के की काफी ज्यादा बेइज्जती करते हैं और कहते हैं कि तुम मेरी बेटी को किस तरह से रखोगे और तुम सिर्फ उसके पैसे के पीछे हो। फिर भी वो लड़की जिद में आकर असद से शादी करके उसके घर में रहना शुरू कर देती है, जहाँ पे बहुत ज्यादा मसले मसाइल होते हैं। शुरू में तो सब कुछ आसान होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनकी लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं और उस पे ये ड्रामा बना है। पांचवा ड्रामा के जो कि बहुत जल्द शुरू होने वाला है हम टीवी पे। इस समय हम टीवी बहुत ज्यादा ड्रामे नए आने वाले हैं, जिनमें से ये भी एक ड्रामा है। इस ड्रामे का नाम है किस्सा ए दिल। इस ड्रामे की लीड कास्ट में शामिल हैं असफर रहमान, हिना अफरीदी और सुबहान अवान। साथ ही साथ सारा असगर भी इस ड्रामे में शामिल है। ड्रामा ये थोड़ा सा इन्होंने डेली सोप टाइप बनाया है, जिसमें असफर एक ऐसे
ऐसे मर्द का किरदार निभा रहे हैं जो कि जिस लड़की से मोहब्बत करते हैं उस लड़की के दिल में इनके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, वो किसी और को पसंद करती हैं और ये अपनी मोहब्बत की कुर्बानी देते हुए उसको जाने देते हैं और किसी ऐसी लड़की की शादी कर लेते हैं जो कि बड़ी ही ज्यादा लालची होती है और इनसे बहुत ज्यादा बदतमीजी से बात करती होती है। दूसरी तरफ वो लड़की जिस बंदे से प्यार करती थी उससे जब उसकी शादी हो जाती है तो उसको पता चलता है कि वो तो एक बुरा इंसान है और उसके साथ बहुत बुरा होता है। उसके बाद होता ही है कि जी असफर जो कि एक ऐसे लड़के का किरदार निभा रहे थे जो अभी भी उससे मोहब्बत करते थे, वो अपनी इस बदतमीज बीवी को छोड़ के दोबारा से अपनी असली मोहब्बत के पीछे भागना शुरू करते हैं और उसकी हर तरह से मदद करने की कोशिश करते हैं और इसी के मुताल्लिक ये ड्रामा बना हुआ है। छठा ड्रामा जो कि बहुत जल्द हम टीवी पे शुरू होने वाला है, इस ड्रामे का नाम है बेरंग। इस ड्रामे की कास्ट में शामिल है सुकैना खान, हारून शाहिद और आगा तलाल। बहरोज का जो भाई है वो मोहब्बत करता होता है एनी से, लेकिन क्योंकि उसकी माँ को एनी पसंद नहीं होती तो वो क्या करती है, उसके घर जाती है रिश्ता लेके, लेकिन बहरोज के भाई का नहीं लेके जाती, बहरोज का ही उठा के ले जाती है। अब क्योंकि वो लोग अच्छे होते हैं फैमिली अग्री भी कर जाती है और उनकी शादी भी हो जाती है। जब बहरोज के भाई को पता चलता है कि उसकी मालदा ने उसके साथ क्या किया है, उसको धोखा दिया है, तो वो अपनी ना सिर्फ मालदा से नाराज होता है बल्कि उनसे बात भी करना बंद कर देता है, लेकिन सिर्फ अपने भाई को खुश करने की खातिर खामोश रहता है। शादी के बाद एनी को ये बात पता चलती है कि जिस मर्द से उसकी शादी हुई है यानी बहरोज, वो वैसे ही एक बीमार इंसान है और बहुत जल्द मरने भी वाला है और ना ही उसके कोई ठीक होने के चांसेस है। जब वो मर जाता है तो एनी की फैमिली चाहती होती है कि वो उसको अपने साथ ले जाए, लेकिन क्योंकि एनी एक अच्छी लड़की होती है और वो बहरोज को पसंद करती थी जब वो हयात था, तो वो कहती कि नहीं, वो अपनी पूरी उम्र जो है उसकी बेवा बन के गुजारेगी और अपने घर नहीं जाएगी। दूसरी तरफ बहरोज के भाई को मौका मिलता है दोबारा से एनी को हासिल करने का, अपनी शरीकियात बनाने का, इसलिए वो फैसला करता है कि वो हर तरह से उसकी मदद करेगा, उसको खुश करने की कोशिश करेगा ताकि वो एक बार फिर से उसकी जिंदगी में आ जाए। सातवां ड्रामा जो कि शुरू हो चुका है, इसका नाम है तरके वफा। ये ड्रामा एयरवा डिजिटल पे डेली सोप के तौर पे रोज शाम 7 बजे आता है। इसकी लीड कास्ट में शामिल है मोहिब मिर्जा, हिना चौधरी, माया खान और ज़ैनब कय्यूम। कहानी एक ऐसे भाई के मुतालिक है जिसकी 3 बहनें हैं और सबसे बड़ी बहन जो है उसने बचपन से लेके जवानी तक इन लोगों को माँ बन के पाला है और जब माँ बन के पाला तो उसने ये अज्यूम कर लिया कि वो सबकी जिंदगी के फैसले भी कर सकती है चाहे वो जितने मर्जी बड़े हो जाएं। उसका अपना एक हिडन एजेंडा होता है इस चीज को लेकर के, वो चाहती होती है कि भाई की जितनी जायदाद है उस पर उसका कब्जा है, किसी और का ना है। और बाकी तो बहनों को ये बात पता होती है तो इसलिए उन दोनों के आपस में हर वक्त लड़ाई झगड़े चलते रहते थे। फिर भी इतने झगड़ों के बावजूद उसकी बड़ी बहन का फैसला ये होता है कि मेरा भाई जो है वही शादी करेगा जहाँ मैं करवाना चाहूंगी ताकि वो लड़की पे काबू करके रख सके। भाई क्योंकि बहन से बड़ी मोहब्बत करता होता है इसलिए वो अपनी बहन की सारी बातें मानता है। सिप्तैन जो कि भाई है उसकी शादी हो जाती है अपनी बहन की पसंद की हुई लड़की से, लेकिन होता यह है कि शादी के बाद उसको आहिस्ता आहिस्ता अपनी बीवी से मोहब्बत होना शुरू हो जाती है। ये चीज बहनों को नागवार गुजरती है और फिर बहनें जो है सिप्तैन की जिंदगी में मुसीबतें क्रिएट करना शुरू कर देती है और उन दोनों की आपस में लड़ाई झगड़े करवा देती है। लड़की जो है बड़ी अच्छी होती है, वो अपनी हर मुमकिन कोशिश करती है इनका दिल जीतने की, लेकिन शदीद नाकाम रहती है और आहिस्ता आहिस्ता वो सिप्तैन को उसके खिलाफ करने में कामयाब हो जाते हैं। 8वां ड्रामा जो कि शुरू हो चुका है उसका नाम है मेरे रांझा। ये ड्रामा ग्रीन टीवी एंटरटेनमेंट पे शुरू हो चुका है। इसकी लीड कास्ट में शामिल है हिना अल्ताफ, उमर शहजाद और वशमा फातिमा। कहानी एक ऐसे मर्द के मुतालिक है जिसको एक लड़की पसंद होती है, पता ही चलता है कि उसकी एक और बहन भी है। किसी तरीके से उसकी शादी इस बहन से हो जाती है और जिससे वो मोहब्बत करता होता है उसकी शादी नहीं होती है, लेकिन क्योंकि उन दोनों बहनों में एक बड़ी नफरत होती है, एक तो अच्छी बहन होती है लेकिन दूसरी जो है उससे हर वक्त हार खाती रहती थी, तो वो फैसला करती है कि वो अपनी बहन को बर्बाद करके जान लेगी। जिस अच्छी लड़की की शादी हुई होती है इस मर्द से, वो एक स्कूल टीचर होती है और काफी नेक और शरीफ लड़की होती है और अपने मियाँ को खुश करने की हर मुमकिन कोशिश करती है, लेकिन उसका मियाँ उसको हर वक्त धोखा देता रहता है जब वो उसकी बहन के साथ हर जगह घूमते फिरता रहता है और आहिस्ता आहिस्ता उसकी बहन मजबूर करती है कि तुम मेरी बहन को तलाक देके मुझसे शादी कर लो। जब वो ऐसा कर लेता है तो शादी के बाद उसको पता चलता है कि जिस बंदे से वो मोहब्बत करती थी वो तो वैसा था ही नहीं। दूसरी तरफ उसने अपनी बहन को भी बर्बाद सिर्फ इसलिए किया होता है क्योंकि उसको सिर्फ खार होती है कि मेरी बहन खुश क्यों है, उसको उस बंदे से खास लगाव नहीं होता। और इस बंदे को ये पता चलता है कि जो इसकी पहली बीवी थी वो एक अच्छी औरत थी और उसका हर तरह से ख्याल रखती थी और ये लड़की जो उसने अब ब्याह के लिया है ये तो उसके लिए कुछ करना ही नहीं चाहती है। इस चीज के ऊपर ये बना है ड्रामा, मोस्ट लाइक डेली सोप ड्रामा है। ये वो 8 ड्रामास है जो बहुत जल्द शुरू होने वाले हैं और इनमें से कुछ शुरू हो भी चुके हैं। अगर आप लोग को इस तरह की वीडियोस पसंद है तो आप लोग मेरे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।